సురేష్ వాడ్కర్ సుకోని కాన్సర్ట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది. శాన్ జోస్లో జరిగిన ఈ షోకి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ప్రముఖ భారతీయ తబలా విద్వాంసుడు, సంగీత దర్శకుడు జాకిర్ హుసేన్ మరోసారి ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు. ఇన్స్టంట్ కర్మ మరియు క్యాష్ ప్రొడక్షన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కాన్సర్ట్ శ్రోతలను బరువు తొలగించింది. ప్రవాసులు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని జాకిర్ హుసేన్ మరియు సురేష్ వాడ్కర్ కచేరీని ఎంజాయ్ చేశారు. జాకిర్ హుసేన్ తబలా ఘారడికి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఫిదా అయ్యారు. సుకోన్ కాన్సర్ట్ కి భారీ రెస్పాన్స్ రావడం పట్ల నిర్వాహకులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. उसको किस तरह शुरू कर सकते हैं वो थोड़ा सोचना पड़ेगा. ऑनलाइन तो हम आजीवासन सारी दुनिया में गाना बजाना सिखाता है. मेरा जो स्कूल है आजीवासन, मेरी जो संस्था है मेरे गुरुजी के नाम से, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि वीज़ास के बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. क्योंकि हमने फिज़िकल क्लासेस शुरू की थी न्यू जर्सी में, तो मेरे ख्याल से 3-4 साल तक, ज़्यादा 7-8 साल तक काफ़ी इजीली चल रहा था. मगर बाद में थोड़ा वीज़ा का थोड़ा सा चक्कर हो जाता है रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से. और ऑनलाइन तो पूरी दुनिया में बच्चे सीखते हैं हमसे. और एबी बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है और बड़ा गुणी लड़का है, बड़ा तैयार सिंगर है वो. और मान ले जो हमारा जो सिंगल हम लोगों ने रिलीज़ किया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके उसको हमने गाना रिकॉर्ड भी किया, उसको पिक्चराइज भी किया, आप लोगों ने देखा भी है उसको. तो बहुत अच्छा फ्यूचर है एबी का. और अभी भी उसके मिलियंस ऑफ उसके परिस्तार है, उसके पसंद करने वाले लोग हैं. इसके आगे भी बहुत अच्छा काम करता रहेगा वो. ऐसे भगवान से प्रार्थना करूंगा. धन्यवाद. ये पंचमदा का गाना है आर.डी. बर्मन साहब का. और पंचमदा एक बहुत औलिया संगीतकार रहे हैं हमारे बीच, और उन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए हैं पिछले कई सालों से. अभी भी हम लोग निकलने के पहले कुछ सुन रहे थे पंचमदा के. ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. देखिए शब्दों का क्या महत्व होता था, उसके ऊपर फिर तर्ज ऐसी बनी हो. और मुझे लगता है काका जी राजेश खन्ना साहब की ज़िंदगी में पंचमदा का, उनके पापा का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. क्योंकि गाने जब घर देखिए फिल्म में एक बार आप देखेंगे चित्र, घर आके हो सकता है आपको एक आध दूसरा सीन कोई याद, मगर गाने तो बजते ही रहते हैं आपके दिलों में, आपके दिमाग में. तो गानों का एक एक्टर के, एक आम जनता के दिल में बहुत बड़ी जगह होती है, जो आपको 24 घंटे साथ देती है. तो पंचमदा के लिए आप ज़रूर ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ऐसे ऐसे गाने उन्होंने मुझे भी दिए. मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे संगीतकार आए हैं. और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे अच्छे ही गाने मिले गाने को, अब आप लोगों ने पसंद भी किए. और कल आप देखिए ये जय बाजी की और नीरज जी की और हमारे विनय दा, उनकी मेहनत है कि जाकिर भाई जैसे मायानाज तबला वादक सारी दुनिया के, वो खाली भारतीय नहीं है, वो सारी दुनिया के अव्वल वन एंड दी ओनली तबला प्लेयर है जो जिनके साथ मुझे गाने का मौका मिल रहा है. तो इसका भी क्रेडिट मैं इन सबको देता हूँ. वैसे पद्मश्री मुझे 25 साल पहले ही मिला था.
फॉर्मली अभी मिला है। मेरी सरस्वती माँ लता भाई मंगेशकर, उनके बारे में क्या कहूँगा मैं। मुझे अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वो है ही नहीं अभी दुनिया में। मगर ये कहना भी बात ठीक नहीं, क्योंकि आवाज़ के ज़रिए, उनकी यादों के ज़रिए वो आज भी हमारे साथ मौजूद है। हो सकता है उस कोने में कहीं बैठी होंगी। ये बॉन्डिंग इतनी पक्की और क्या कहते हैं ना, पाक है कि मैं जितना भी बोलूंगा उनके लिए वो कम ही होगा। जिनको हम लोग तस्वीरों में देखते थे, कभी कभी गाड़ी में आते जाते देखते थे, उनके साथ मिलना, उनके साथ खड़े होना, उनके साथ गाना, ये कितने बड़े भाग्य की बात है। हो सकता है मेरे माँ बाप ने बहुत पुण्य किए होंगे उनके पहले जन्म में भी, तो ये मौका मिला है। और उनके साथ सारा अमेरिका, यूरोप, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट, सब जगह उन्होंने मुझे प्रोग्राम के लिए साथ में लेके गई हैं और सारी दुनिया दिखाई, समझे। तो मैं अभी भी गला भर आता है उनके लिए बोलने के लिए। तो वो ये दुनिया जब तक कायम रहेगी हमारे बीच में ही रहेगी। एक्चुअली ये आपके गाने के ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादा, आप किस लेवल तक का आपका गाना बजाना है। और ये जिसको कहते हैं ना कि ये करने वाले की विद्या है, जो करेगा वो पाएगा। और अगर आप बहुत अच्छा गाने वाले हैं ना, तो आपको रोक नहीं सकता। मगर उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनकी इच्छाएं जो है वो अंदर ही रह जाती हैं, हालांकि बहुत अच्छे सिंगर होते हैं वो, मगर घर संसार, बीवी बच्चे, माँ बाप, और ये क्या है, मिटने वाले की विद्या है। जो अपने आप को मिटा देता है ना, तो ऊपर वाले को ज्यादा चिंता हो जाती है उसकी कि हे बच्चा, मैं अपने हाथ में ले चलता हूं, और फिर वो उधर छोड़ देता है ले जाके कि चलो अब तुम करो। तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। मगर इस चीज को आप मानते ही होंगे, आपकी जैसी मैं जिस एज के लोग बैठे हुए देखता हूँ, ऊपर वाले को मानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कुछ है वो वही करता है। हम लोग कितने भी जंपिंग जैक्स हो जाएं, मगर फिर भी जो एक सक्सेसफुल वाली जो जंप है वो हमेशा अपने हाथ में रखते हैं ऊपर वाले। तो उनसे आप मेहनत करिए, खूब रियाज करिए। कुछ भी हो, अगर हो सकता है एक बार आपको खाना नहीं मिले चलेगा, मगर रियाज को गैप नहीं पड़ना चाहिए। ओके, एक्चुअली वी डोंट लर्न दैट लैंग्वेज, बट बिफोर वी गो फॉर रिकॉर्डिंग, the music director, the writer, if I am singing other than the Hindi language, जिस भी लैंग्वेज में गाना होगा तो वो डायरेक्ट, आप बैठिए ना प्लीज, वो राइटर है वो मीनिंग समझा देते हैं कि इस साइन लाइन में ये मीनिंग आ रहा है, और उसके बाद थोड़ा इजी हो जाता है। और
हमारी जो स्क्रिप्ट है देवनागरी जिसको बोलते हैं, हिंदी जो स्क्रिप्ट जो है, और हिंदी से भी ज्यादा देवनागरी जो लिपि है, उसमें आप दुनिया का एनी ऑफ द लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड यू कैन राइट इट प्रिसाइसली। आपने समझ लिया मैं क्या बोल रहा हूं? आप देवनागरी लिपि में कोई भी दुनिया का प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट लिख सकती हैं। तो वो एक हेल्प हो गई। राइटर आपको उसका मीनिंग समझा देता है, तो लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं होती है। और फिर हम जो गाने बजाने वाले लोग होते हैं ना, उस साउंड के थोड़े से मास्टर हो जाते हैं ना, तो ये वर्ड किस तरह साउंड कर रहा है उसको भी पकड़ सकते हैं। बहुत बड़ी स्किल है ये, और डे बाय डे आप इंप्रूव करती जाती है। आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाएगा ना, आप और मास्टरी उसमें ऐड करते जाएंगे। तो लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से उसको लिखिए पेपर पे और उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए। गाने से सब नीचे, बाकी की सब कलाएं जो है ना वो नीचे आती है, गाना सबसे ऊपर है। क्योंकि आप जिस जगह से उसको प्रोड्यूस करते हैं वो दिखती नहीं है, अदृश्य है ये वो। यू कैन, जिसको बोलते हैं ना, महसूस करा सकती है कि ये गंधार है, ये मध्यम है, ये पंचम है। तो ये अंदर से इधर से ऊपर वाला करवाता है। वरना आप बोल सकते हैं कि ये फोन है। पेंटिंग के लिए ब्रश लगते हैं, कैनवास लगता है, डांस के लिए घुंघरू लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। आप सबसे मुश्किल काम करते हो क्योंकि आप गाते हो। मैं बहुत बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉजी पर, और सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैं भगवान के ऊपर। क्योंकि मैं सरस्वती पुत्र हूँ, मगर मैं गणेश जी को बहुत प्यार करता हूँ। गणपति बप्पा का बहुत बड़ा भक्त हूँ समझ लीजिए। और मैं ये अनुभव है मेरे कि मैं जब भी कोई चीज मैंने बहुत दिल से मांगी है तो उन्होंने दी है। तो इसको क्या कह सकते हैं आप? तो ये एस्ट्रोलॉजी के भी ऊपर की चीजें हैं। ये नंबर में देखिए, आप नंबर के हिसाब से बहुत सारे लोग कुछ बताते हैं, हो सकता है उनका अंदाज गलत भी हो जाता है। तो भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास करें, और ये जो कुछ दिया होगा जो हमको, वो सब ऊपर वाले ने ही दिया हुआ है, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से मिला हुआ है। और अपने गुरु की जगह बहुत बड़ी होती है जिंदगी में। गुरु बिना तो ज्ञान वैसे ही किसी काम का नहीं होता। तो जो वो पैथ है, जो रास्ता है, वो हमारे गुरु ही आपको दिखा सकते हैं। तो अच्छे गुरु के पास बैठना, उठना, समझना हर इंसान को बहुत लाजमी है। देखिए, क्लासिकल और फिल्म या लाइट म्यूजिक, उसमें कोई 8वां सुर नहीं है, ना 13वां सुर है। 22 श्रुतियां हैं, 12 सुर हैं, और सप्तक है हमारा। क्लासिकल म्यूजिक जब तक सीखेगा नहीं है
कोई बंदा, तो वो अगर गाता भी होगा तो बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। तो क्लासिकल सीखना सबसे ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि आप क्या गाते हैं। देखिए, आप कहीं आप बैठे हो, आपने कुछ चीज बोलनी है, तो उसके पहले उसकी आप तैयारी करते हैं कि मुझे ये बोलना है, वो क्लासिकल हो गया। आप ऐसे ही जुबान उठाई और कुछ बोल दिया, ऐसे तो करते नहीं हम, नहीं तो मार पड़ेगी फिर। तो क्लासिकल जो सीखता है उसको मालूम होता है कि मैं क्या गा रहा हूं, और गाने वाले को मैं क्या गा रहा हूं ये समझना, जानकर गाना बहुत जरूरी होता है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से जिसको ये कला मिलती है वो अच्छा गाएगा, मगर वो क्या गा रहा है या वो कब तक गाएगा उसका कोई भरोसा नहीं होता। मगर जो क्लासिकल सीखता है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मगर हमारे क्लासिकल वालों ने ये ध्यान रखना चाहिए हमारी नई जनरेशन के हवाले से कि एस्थेटिकली कितना उसको खूबसूरत कर सकते हैं। अगर उनको ट्रेनिंग देना है या उनको केटर करना है तो क्लासिकल को भी थोड़ा सा कुछ मात्रा में एस्थेटिकली लाइटर करके अगर पेश करेंगे तो ये नई जनरेशन भी, उनमें भी सीखने का जज्बा पैदा हो जाएगा। हमारे गुरुजी हमेशा कहते कि तुम्हारा ये फिल्म का गाना ज्यादा क्लासिकल है, क्योंकि उसमें वर्ड्स होते हैं अच्छे अच्छे, सिचुएशन होती है, उसमें अच्छे अच्छे मेलोडीज होती है, हार्मनी होती है। क्लासिकल में इसी चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, राग के हिसाब से बंदिश लिखी नहीं होती है। पुराने जमाने में बेचारे जैसे भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं गवैये होते थे, तो उन्होंने जो सुना होता है वही गाते जाते थे। तो क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है, और जो क्लासिकल सीखेगा वो लाइट भी बहुत अच्छा गाएगा। और ये झगड़ा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये झगड़ा काफी इतिहास काल से, हिस्ट्री टाइम से चलता आ रहा है कि फिल्म वाले क्लासिकल वालों को नाम रखते हैं, क्लासिकल वाले फिल्म वालों को नाम रखते हैं। अगर ये दोनों मिल के बीच में कहीं आ जाए ना तो म्यूजिक बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, और आईसीसी का बहुत बहुत आभारी हूं मैं, और हमारे जय पाजी और नीरज भैया और अमिताभ जी। अमिताभ ये नाम तो आदमी सपने में भी बोलता रहता है। और लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल टुडे एंड टुमारो ऑल्सो। और जो जैसी भी सेवा बनेगी मैं करूँगा, और मेरे जो पॉपुलर नंबर्स हैं वो आपको सबको सुनाऊंगा। कुछ फरमाइशें होंगी तो भी कोशिश करेंगे उनकी पूरे करने की। बस ब्राइट ब्रेन का नाम लेना भूल ही गया हूं मैं, क्षमा चाहूँगा। ये इतना ब्राइट ब्रेन है कि उसकी तारीफ में वर्ड्स
बड़ी मुश्किल से मिलेंगे मुझे। जोरदार तालियां हो जाए जय पाजी के लिए और नीरज भैया के लिए। My association with Zakir Bhai is from my childhood. We are almost the same age. ज़्यादा से ज़्यादा एक 2 साल मेरे से बड़े हैं वो। तो 2 साल का जो फर्क है और प्लस वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तो वो जो मर्यादा है वो हमेशा रहेगी। हालांकि मुझे बिल्कुल छोटे भाई जैसे दोस्त ही मानते हैं और मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ ही इज प्लेइंग विद मी। और कल का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सरप्राइज रखते हैं, क्योंकि अभी से मैं सारे पन्ने आपके सामने खोलूंगा तो हो सकता है आप कल नहीं आए। और बहुत अच्छे अच्छे गानों की मैंने लिस्ट बनाई है और मुझे लगता है अगर आपका आशीर्वाद जैसे आज तक आप देते आ रहे हैं, अगर कल भी और इस कल के बाद भी मुझे मिलता रहेगा तो मैं आपको आनंद ही दे सकूंगा और सुकून भी दे सकूंगा। तो सी यू टुमारो। और आप देखिए मैं क्या क्या सरप्राइज गाने होंगे, क्योंकि बे एरिया में बहुत शौकीन लोग हैं गाने बजाने के। यहाँ से भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो अभी मुंबई में अपना इंडिया में नाम ऑलरेडी बना चुके हैं। आई वॉन्ट टू थैंक समबडी जो थैंक नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वीरेंद्र जी, एक फ़ोन कॉल किया उन्होंने, एक भी सेकंड नहीं सोचा, ही गॉट द प्लेस, सो थैंक यू सो मच। सेकंड है हमारी एमसी अर्चना जी, उन्होंने भी 1 मिनट नहीं सोचा, शी सेड यस आई एम रेडी टू जंप इन। थर्ड है ये जो म्यूजिक, जो ये साउंड सिस्टम है अमेजिंग है, ये कपिल जी ने भी एक भी नहीं किया, ये सब लेके आए हैं। और ये इनके पहले गा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉन्सर्ट चालू हो गया। So he was entertaining, he is an entertainer. And thank you everybody, all the volunteers, Atul ji and everybody, they've been working, and of course our partners and the press. So thank you so much. अब मैं और इनके बीच में नहीं आना चाहूँगा, ये आपके हैं और आपके ही रहेंगे। First of all, I would like to thank Jay Baji and Neeraj ji for giving us the opportunity, both Instant Karma and Kash, कि हम आप तक एक ये जरिया बन सके to bring 2 legends for the first time in the United States together, Suresh Wadkar ji and Zakir ji, Padma Award winners and Padma ji. To you, humble request, please आप कल आए, in large numbers आए, because ऐसी opportunity बहुत कम आती है, at least in a lifetime. So thank you everybody, and we are blessed to have these legends on stage tomorrow. Thank you.